हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है लिपिड्स की, और लिपिड्स का हम लोग की बॉडी में फंक्शन क्या होता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं लिपिड्स जो होते हैं, जिनको हम लोग फैट्स कहते हैं, वो हम लोग की डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये अलग बात है कि लिपिड या फैट या तेल ये बहुत ही बदनाम चीज है, मतलब कि इससे बीमारियां होती हैं, लेकिन बच्चों, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि लिपिड्स और फैट्स हम लोग की बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलते हैं, बटर है, या हम लोग के ऑयल्स जो होते हैं, या मिल्क में, एग में, मीट में, इन सब में हम लोगों को जो है फैट्स देखने को मिलता है। तो इसके बहुत अलग अलग काम होते हैं। हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ हम लोग को एनर्जी नहीं देता। हम लोगों ने जब कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा था तब देखा था कि जब हम लोग की बॉडी में, जब हम लोग स्टार्व करते हैं, स्टार्वेशन कंडीशन में, सबसे पहले हम लोगों का ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है। ओके, सब डिप्लीट मतलब कि सबसे पहले हम लोग को एनर्जी स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लाइकोजन से मिलती है। उसके बाद जब हम लोग बहुत दिन तक अगर स्टार्वेशन करेंगे, ओके, तब हम लोग को एनर्जी जो देगा वो हम लोग के फैट, हम लोग की बॉडी का वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी देता है। तो ओके, तो हम लोग जो है, हम लोग को ये जो फैट्स है, ये हम लोगों को लॉन्ग टर्म में एनर्जी देते हैं। तो ये हम लोग को एनर्जी देने में काम में आता है। इसके अलावा बहुत से हॉर्मोन्स के रेगुलेशन या हॉर्मोन्स का सिंथेसिस, जितने भी सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं, उनके सिंथेसिस के लिए भी लिपिड्स का ही इस्तेमाल, लिपिड्स का ही यूज होता है। इसके अलावा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल का स्ट्रक्चर। हम लोग का ये सेल होता है, ओके, न्यूक्लियस है, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हम लोग की लिपिड बाइलेयर आप ये देख रहे हैं, दिस इज द लिपिड बाइलेयर, जिससे कि हम लोग की लिपिड बाइलेयर ही होती है। इसको बनाने में भी लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर जो फॉस्फोलिपिड्स लगे हुए होते हैं, या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल जो कि इसको स्टेबिलिटी देता है हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो भी लिपिड ही होता है। तो आपने देखा कि कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग के लिपिड के होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो फैट है, लिपिड है, ये बेचारा बदनाम तो जरूर है, लेकिन इसके बहुत से काम होते हैं। बिना लिपिड्स के या बिना फैट्स के हम लोग की बॉडी जो है वो फॉल अपार्ट, मतलब कि हम लोग की बॉडी ठीक से खड़ी ही नहीं हो पाएगी, बिकॉज सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का ही बना हुआ होता है। सेल को बना के रखने के लिए, उसको ठीक से उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन कर रखने के लिए हम लोग का लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो हम लोग की बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स हैं, ओके, हम लोग की नर्व्स जो होती हैं, हम लोग के जो नर्व्स होती हैं, उसको माइलिन शीथ के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए भी फैट्स का, लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग की बॉडी में जो नर्व सेल्स है उसमें 60%, ब्रेन का 60% पार्ट जो होता है वो फैट्स का ही बना हुआ होता है। तो सी, आपने देखा कि फैट्स जो लिपिड्स है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल है, ये भी एक टाइप का लिपिड है। ओके, हम लोग का इसमें रिंग्ड लिपिड है ये। तो ये भी, इसकी भी रेपुटेशन बहुत खराब है कि हम लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जम जाता है और इसकी नैरोइंग कर देता है। ऑल्दो इसकी रेपुटेशन बहुत खराब है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है। ओके, उसको बना के रखने में रिजिडिटी देता है। इसके अलावा जितने भी हम लोग के सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, ये भी हम लोगों के लिपिड, दैट मीन्स की कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसिस होते हैं। इनका जो सिंथेसिस होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। तो आपने देखा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो इसके अलावा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन। चार विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और ई। ए, डी, ई, के, ये हम लोग के फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर हम लोग की बॉडी में फैट ना हो तो ये विटामिन हम लोग की बॉडी में जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो विटामिन हैं, ये हम लोग की बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होते हैं, किन की वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द फैट्स। ओके, तो ये आप लोग ने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग की बॉडी में फैट्स। ऑल्दो ये अलग बात है कि हम लोगों को इसका जो बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं बनेगा फैट का, तब ये हम लोग की बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
और इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, आप लोग देखिए जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है। ओके, जैसे ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है और कार्बोहाइड्रेट भी हम लोगों का पहले हमने पढ़ा था किस तरीके से ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या बहुत सारे अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं। उसी तरीके से लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं होता किसी चीज का। आगे हम लोग देखते हैं कि लिपिड बनता किससे है। लिपिड जो होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन, ईथर या क्लोरोफॉर्म एसीटोन इनमें डिसॉल्व होता है। ये मैक्रोमोलेक्यूल है और हम लोग की डाइट का मेजर पार्ट है और हम लोगों ने बताया कि ये हम लोग को हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे इंस्टेंट एनर्जी तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद सॉरी 1 मिनट, कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है उसके बाद हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग के लिपिड्स। लिपिड हम लोग का बेसिक कंपोनेंट होता है। अच्छा, बेसिक कंपोनेंट का लिपिड का फैटी एसिड होता है। ये हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से बना होता है ये हम लोग अब देखते हैं कि ये लिपिड जो है ये बना हुआ कैसे होता है। तो देखिए सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे तो सिर्फ आपको आप लोग को ये बताया गया है कि लिपिड बाइलेयर क्या होती है। लिपिड बाइलेयर जो कि सेल के ऊपर होती है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, वो है ऊपर ये पोलर हेड होता है और ये नॉन पोलर टेल। ये आप लोग ने बहुत ही स्कूल लेवल तक में पढ़ा होगा कि कैसा दिखता है हम लोग का लिपिड बाइलेयर। ये ऐसा दिखता है, ये पोलर हेड है जो कि वाटर लविंग होता है और इसमें इस तरीके से दो चेन दिखाई देती है, ये फैटी एसिड की चेन है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है जो कि वो हम लोग यहाँ देखते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि वाटर लविंग दैट मीन्स कि ये गोल वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, जो जिसको हम लोग पोलर हेड बोलते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वो हम लोग का ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर। ओके, जो कि पोलर होता है। ये ग्लिसरॉल जो है वो लंबी फैटी एसिड से जुड़ा हुआ होता है जो आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो चेन दिखाई दे रही है दो, ये हम लोग की ये 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर से पानी से ये डरते हैं। तो इसीलिए ये अंदर की तरफ है और ये जो हेड है ये बाहर की तरफ है। तो जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ये जो ग्लिसरॉल है ये इसमें अल्कोहल ग्रुप है इसलिए पोलर है, वाटर लविंग है। जबकि ये जो 3 चेन दिखाई देती है दैट मीन्स कि ये चेन हम लोग को दिखाई देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये वाटर रिपेलेंट है जो कि एक्चुअली फैटी एसिड से बनी हुई होती है। आप लोगों ने जब पानी में तेल डालते हैं तो कैसे वो एक तरफ को बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होता है। तो सिमिलरली फैटी एसिड जो है वाटर रिपेलेंट है और लेकिन ये जो ग्लिसरॉल है ये वाटर लविंग है, ये बाहर की तरफ होता है और वाटर रिपेलेंट वाटर से डरने वाली जो चेन होती है ये अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये ग्लिसरॉल जो है ये हम लोग की बैकबोन है, CH2OH, CH2OH, CH2OH। इससे अटैच होती है 3 फैटी एसिड की चेन जो कि आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनी हुई होती है। ये 3 जो चेन होती है ये फैटी एसिड की चेन होती है। तो ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग, ये दोनों अलग हम लोग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग जोड़ते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो फैटी एसिड 3 फैटी एसिड चेन से जुड़ जाता है और बनता है ट्राइग्लिसराइड। दैट मीन्स कि ग्लिसरॉल जो कि होता है CH2OH, 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 ये जब 3 फैटी एसिड चेन से जुड़ जाता है तब बनता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। हम लोग ने ग्लिसरॉल देख लिया, ग्लिसरॉल क्या है, वो अल्कोहल है, ये देख रहा है आप लोग का स्ट्रक्चर CH2OH, 2H2OH, 2H2OH। इसमें आप देख रहे हैं अल्कोहल होने की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पोलर होता है, वाटर लविंग होता है। ओके, ये अल्कोहल हो गया। अब हम लोग देखते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जो है अगर उसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो लॉन्ग चेन CH2OH, CH2OH, लेकिन यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच होता है
अटैच होता है और हम लोगों को ट्राइग्लिसराइड देता है। ओके, यहाँ पे सॉरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ये हम लोग की फैटी एसिड की लॉन्ग ये चेन है, ये CH2OH CH2 लॉन्ग चेन है और ये हम लोग के लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप है। यही कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो ग्लिसरॉल के OH पार्ट से कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और हम लोग का बनता है ट्राइग्लिसराइड। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होता है, ये ग्लिसरॉल जो होता है वो फैटी एसिड से अटैच होता है और बनता है ट्राइग्लिसराइड। ओके, हम लोगों के जो ऑयल्स हम लोग खाते हैं या हम लोग को बटर खाते हैं उसमें 90% से ज्यादा, मोर देन 90% हम लोग का ट्राइग्लिसराइड होता है। फ्री फैटी एसिड दैट मींस फ्री फैटी एसिड मतलब ये फ्री फैटी एसिड मतलब ये वाली, ये नहीं होता। जब बटर या ऑयल खराब हो जाता है तब ये फ्री फैटी एसिड जो होता है दैट मीन निकल गया, दैट मीन्स कि वो जो फैट होता है ऑयल होता है वो खराब हो जाता है। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है और ग्लिसरॉल क्या होता है। अच्छा, हम लोग को आप लोग ने कोलेस्ट्रॉल भी देखा होगा। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आप लोग ये देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में जिस तरीके से ग्लिसरॉल में CH2OH वाला ग्रुप होता है उस तरीके से कोलेस्ट्रॉल में भी कार्बन नंबर 3 में, कार्बन थर्ड में OH ग्रुप होता है। यही OH ग्रुप फैटी एसिड से अटैच होता है तब बनता है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ओके, चलिए तो अब हम लोगों ने देख लिया कि जो हम लोग का जो ट्राइग्लिसराइड है वो कोलेस्ट्रॉल सॉरी ग्लिसरॉल से एंड 3 फैटी एसिड से जुड़ता है तब बनता है ट्राइग्लिसराइड। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चेन है, ये फैटी एसिड चेन है, ये कैसी कैसी हो सकती है। ओके, तो ये जो चेन है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड भी हो सकती है, साइक्लिक फैटी एसिड भी हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस क्या होता है। अगर किसी फैटी एसिड में सारे ये है भी सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, स्ट्रक्चर तो ये बताया था ना कि लंबी चेन और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर बीच में डबल बॉन्ड होगा, ओके, तब वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनमें हम लोग और डिफरेंस देख लेते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये रूम, इनमें सब में सारे में सिंगल बॉन्ड होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं ये? और ये जो होते हैं ये लंबी, क्योंकि दो सब एक दूसरे में बड़ी खूबसूरती से ये एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर लेते हैं जिससे इनको तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हम लोग की बॉडी में हार्मफुल होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये सारे बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से स्टैकिंग कर लेते हैं और ये बॉडी में हम लोग में जाके हम लोग इसको मुश्किल से तोड़ पाते हैं। ओके, तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इट इंक्रीजेस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये हम लोग के हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज ये अपने आप में स्टैकिंग करके बड़ी मजबूती से एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं और इनको तोड़ना मुश्किल होता है। ओके, तो एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, कुछ इसमें ब्रांच्ड फैटी एसिड भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आइसोपैल्मिटिक एसिड। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं क्यों हम लोग की बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एक के ऊपर एक स्टैकिंग कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से अगर मान लो सी सी ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी अब इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो इनमें एक किंक बन जाता है, इनमें एक किंक बन जाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के पास स्टैकिंग नहीं कर पाते जिससे इनको तोड़ना जो होता है वो इजी होता है। ये वो फैटी एसिड है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। जो तेल हम लोग अपने घरों में देखते हैं, सरसों का तेल है या बाकी तेल है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ओके, क्यों? इनमें फायदा क्या है? क्योंकि इन डबल बॉन्ड होने की वजह से इनमें किंक मतलब कि एक तरीके का स्टैकिंग नहीं होती अच्छे से, जिसकी वजह से इनको तोड़ना आसान होता है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हम लोग को बटर में दिखाई देता है, इनमें ये सैचुरेटेड होते हैं और ये हम लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
क्योंकि ये इनमें ये बिल्कुल इस तरीके से अटैच ना हो के ये इस तरीके से ये पैकिंग होती है इनकी, इस तरीके से पैकिंग होती है जिसकी वजह से ये आराम से टूट जाते हैं। ओलिक एसिड, लैनोलिक एसिड, लैनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, जिनमें कि 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इनमें डबल बॉन्ड होने की वजह से ये हम लोग की बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि लिपिड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लिपिड को 3 पार्ट से बेसिकली क्लासिफाई किया गया है। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड जो हम लोग ने अभी बताया कि ये CH2OH, 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 इसमें की फैटी एसिड चेन लगी हुई है। ओके, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फैटी एसिड चेन लगी हुई है, ये है ट्राइग्लिसराइड बन गया था। तो जितने हम लोग ने फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जो अभी पहले हम लोगों ने देखा ट्राइग्लिसराइड, ये सारे जो हैं ये सिंपल लिपिड है, या वैक्सेस जो है वो भी सिंपल लिपिड है। लेकिन अच्छा, इससे इसके बाद दूसरे आते हैं कंपाउंड लिपिड। इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं। इनमें आते हैं फॉस्फोलिपिड, जिसमें कि ये अगर आप लोग देखेंगे CH2OH, CH2OH, CH2, यहाँ पे एक फैटी एसिड चेन लगी हुई है, यहाँ दूसरे फैटी एसिड चेन लगी हुई है। यहाँ पे इस फैटी एसिड चेन में फॉस्फेट ग्रुप या कोई और ग्रुप लगा होता है, तो बनता है लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फोडाइइनोसिटॉल या स्फिंगोमाइलिन। ये सारे फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फोलिपिड के एग्जांपल हैं। ग्लाइकोलिपिड देखते हैं। फिर होते हैं जो कि डिराइव्ड लिपिड, जो कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड से बनते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है डिराइव्ड लिपिड का है, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब हम लोग एक के बाद एक देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सिंपल लिपिड आपको समझा दिया कि सिंपल लिपिड अभी हम लोगों ने पहले जो देखा था, जो कि हम लोगों का फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर जो हम लोगों को एस्टर बॉन्ड के बाद एस्टरिफाइड जो लिपिड मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड जो हम लोगों ने देखा था, वो सारे सिंपल लिपिड के एग्जांपल है, जो हम लोगों को अपने ऑयल में, वैक्सेस में, फैट्स में देखने को मिलता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड लिपिड स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कंपाउंड लिपिड का, उसके बाद इसमें पलट के आएंगे। अच्छा, ओके, इसमें फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, अभी आपको बताया कि इसमें ये ग्लिसरॉल है, CH2OH, CH2OH, CH2, यहाँ पे हम लोग का फैटी एसिड जो है वो लग गया है। 2 चेन तो फैटी एसिड के एज इट इज है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया, और ये यहाँ पे लंबी कुछ और ग्रुप लग जाएगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ, वो हो गया फॉस्फोलिपिड, जो हम लोगों का कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये लंबी चेन फैटी एसिड की थी, फैटी एसिड की थी, लेकिन इसमें एक फॉस्फेट ग्लिसरॉल लगा हुआ है, साथ में एक जो तीसरी जो चेन है वो उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा था ये CH2, 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 यहाँ पे OH के साथ एक फैटी एसिड चेन है, यहाँ पे भी फैटी एसिड चेन लगी हुई है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप। तो आप लोग जब लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में देखते हो, तो इस वाले हाइड्रोफिलिक हेड में आप देख रहे हो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्लिसरॉल है, और ये हम लोग की सैचुरेटेड जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ये है। ओके, ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये हम लोग की लिपिड बाइलेयर है, इसमें आप लोगों ने एक स्मॉल शुगर मोइटी देखी होगी, तो ये जो होते हैं ये हम लोग के ग्लाइकोलिपिड होते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो है ये हम लोग का एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। दैट मींस कि इसमें दोनों कंपोनेंट एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है PO4, पी फॉस्फेट ग्रुप माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज है, जबकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो लंबी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब लेसिथिन जो है वो एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो CH2OH, 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 ये हम लोग का ग्लिसरॉल था। अब हम लोग का एक फैटी एसिड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ गई, दूसरी भी कार्बोक्सिल एसिड से जुड़ी हुई है, तीसरी चेन में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे कोलिन ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो बन गया हम लोग का लेसिथिन, जिसको हम लोग ने फॉस्फेट डाइल कोलिन बोलते हैं। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं लेसिथिन। ये लेसिथिन जो होता है, ये हम लोग बहुत सारी मेडिसिन है वो इससे में इसको यूज करते हैं। हम लोग को ये लेसिथिन मिलता कहाँ से, सोयाबीन से, एग योक में। हाँ, ये हम यहाँ पे हम लोग को लेसिथिन देखने को मिलता है, और एल्जाइमर डिजीज में की जो मेडिसिन है उसमें बनाने में भी हम लोग के लेसिथिन
लेसिथिन काम में आता है। स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया इसका बहुत आराम से। जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या-क्या मिलेगा? हम लोग को ग्लिसरॉल मिलेगा, 2 फैटी एसिड की चेन मिलेगी, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और हम लोगों को कोलिन मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग तोड़ेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा। ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग देखते हैं सिफेलिन में क्या होता है। सिफेलिन में भी एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जिसमें कि ये देखो ग्लिसरॉल ग्रुप लगा हुआ है, साथ में 2 फैटी एसिड तो एज़ इट इज़ लगे हुए हैं फैटी एसिड चेन, ठीक है? फैटी तीसरे वाले में तीसरी चेन में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, साथ में हम लोग को इथेनॉल अमीन लगा हुआ है। ओके, तो हम लोग का बन जाता है सिफेलिन। सिफेलिन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ब्रेन टिश्यूज़ में पाया जाता है और इनका ब्लड कोआगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये भी एक फॉस्फोलिपिड है। देख रहे हो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एक फॉस्फोलिपिड है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। इसमें क्या है? इसमें हम लोगों का फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक इनोसिटॉल ग्रुप लगता है। बाकी वही है, ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल है प्लस फैटी एसिड चेन, 2 फैटी एसिड चेन है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है प्लस एक इनोसिटॉल ग्रुप लगा हुआ है और ये जो है लिपिड में वो सिग्नल सेल की सिग्नलिंग में, सेल की एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नलिंग में रिकॉग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फेटिडॉल इनोसिटॉल, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है। स्फिंगोमाइलिन जो है ये भी एक हम लोगों का फॉस्फोलिपिड है जो कि हम लोग की माइलिन शीथ दैट मीन्स की नर्व सेल्स में पाया जाता है और ये नर्व सेल का, नर्व टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये भी एक फॉस्फोलिपिड है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो हम लोगों का, वो हम लोग की जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल के रिकॉग्निशन में आपने ध्यान से अगर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे तो वहां पे आप लोग को ऐसे शुगर मोइटी दिखाई देगी, वो होता है ग्लाइकोलिपिड दैट मीन्स की कार्बोहाइड्रेट मोइटी जो कि लिपिड बाइलेयर में अटैच होती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सेल सेल रिकॉग्निशन। एक सेल से दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करना या सेल को पहचानने में इम्यून सिस्टम, इम्यून्स के सेल्स कैसे किसी सेल को पहचानेंगे कि कोई सेल इंजर्ड है, उसको मुझे ठीक करना है, उसके लिए ग्लाइकोलिपिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये भी हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिराइव्ड लिपिड जो कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से मिलते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये 3 रिंग आपको दिखाई देगी, चौथी जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये टोटल 27 कार्बन कंपाउंड होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कि कार्बन नंबर थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और इसी से कोई भी फैटी एसिड चेन जो है वो लगी हुई होती है और इसका एस्ट्राइल कोलेस्ट्रॉल बनाती है। इसमें आप एक डबल बॉन्ड 5th और 6th कार्बन में देखेंगे तो ये हम लोग का कोलेस्ट्रॉल, हम लोगों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है, बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन, बहुत सारे सेक्स हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो इससे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्पेनॉइड जो है वो डिराइव्ड लिपिड है और ये बहुत सारे मेडिसिन में, कैंसर मेडिसिन, मलेरिया मेडिसिन, इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन में हम लोग के टर्पेनॉइड्स काम में आते हैं। ये भी एक डिराइव्ड लिपिड है। ओके, अब हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लिपिड्स की। लिपिड जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, ओडरलेस होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी तो ये हम लोग को नहीं देता। इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ ही दिन, एक आध दिन में डिप्लीट हो जाता है, जबकि अगर आप 3-4 दिन या 5 दिन तक या उससे भी ऊपर आप लोग अगर स्टारवेशन करते हो तो हम लोग को एनर्जी कौन देता है? वो लिपिड ही देता है। पानी में इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ओके, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों आप लोग को आई होप ये समझ में आया होगा और इसके बाद हम लोग कोलेस्ट्रॉल या दूसरी जो वीडियोस लेके आएंगे वो कोलेस्ट्रॉल डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे एंड बीटा ऑक्सीडेशन अगर आप लोगों को देखना है तो ये हम लोग की पिछली वीडियो में हमने आप लोग को डिस्क्राइब किया था। और भी लिपिड्स के जो दूसरे जो फॉर एग्जांपल फैटी लीवर है या हम लोग का कीटोसिस है, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आने वाले हैं। तब तक बच्चों आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए।